ओम नमः शिवाय शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों। पहले वीडियो में पार्ट 1 वीडियो जो था मेरा शिवरात्रि कमिंग सून में, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि शिवरात्रि वाले दिन हमें जो पूजा करनी है वो किस तरह से करनी है। तो उसके लिए मैंने शिव स्नान बताया था, उबटन बताया था कि क्या क्या हम शिव स्नान को नहलाने के लिए चीज़ें लेते हैं। और अब हमारी पूजा, अब अभिषेक पूरा हो गया क्योंकि अब पानी का हमें जी यूज नहीं करना है। मेरा चंदन का टीका लग चुका है महादेव को। अब जो सबसे पहले जो चीज चढ़ती है वो चढ़ता है महादेव का प्रिय पत्र, बेल पत्र। और बेल पत्र कहीं से कोई भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से किनारी, कहीं से छेद, कुछ नहीं होना चाहिए और पूरी साबुत डंडी होनी चाहिए। इसका ये जो होता है पॉइंट, ये भी हमें लेना होता है। ये कुछ लोग जो है तोड़ देते हैं। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो चंदन मैंने लिया है उस चंदन से जो है इस बिल पत्र की बीच वाली जो पत्ती है उसमें हमें ओम बनाना है। ठीक है, ओम बना लिया हमने और उसी चंदन से जो है हम इस तरह से दोनों पत्तों में जो है अपनी बिंदी लगा देंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, अब मुझे शहद से एक अंगुली डिप करनी है मुझे, और मुझे ये जो जॉइंट है, ये जो जोड़ है, तीनों पत्तियों वाला जो जोड़ है, यहाँ पे मुझे शहद लगाना है। और जो यहाँ पे शहद लगाता है और बीच वाली पत्ती में ओम बनाकर अगर महादेव को चढ़ा देता है तो उसका सौभाग्य रातों रात बदल जाता है, उसका दुर्भाग्य खत्म हो जाता है, सौभाग्य सौभाग्य उसके जीवन में आ जाता है। तो ये मैंने बेलपत्र एक रेडी कर लिया है। मैं लाइन से बताती जा रही हूँ किसके बाद क्या करते जाना है। चंदन का अभिषेक किया हम लोगों ने, टीका लगाया 3 अंगुलियों से, बीच में लगाया हमने। अब हमने बेलपत्र चढ़ा दिया। अब बेलपत्र चढ़ाने के बाद मैं क्या करती हूँ, मैं हरी दूब जो हमारी ध्रुवा होती है वो महादेव को चढ़ाते हैं। बेलपत्र के ऊपर मैंने चढ़ा दिया। और ये सब चीज़ें जो भी चढ़ाई जा रही है वो इस तरह से चढ़ानी है क्योंकि मेरा उत्तर की तरफ मुंह है और ये जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी। ठीक है, तो जलाधारी की तरफ हो गई ये डंडी, ये भी इस तरह से हो गई। तो बेलपत्र मैंने चढ़ा दिया है, मैंने दूब ध्रुवा मैंने चढ़ा दिया है। और दोस्तों क्या होता है, महादेव को जो है सफ़ेद फूल पसंद है। महादेव को जो है सफ़ेद फूल पसंद है। सफ़ेद फूल हमें रखने चाहिए। केतकी का फूल कभी भी नहीं लगाना चाहिए महादेव को। और अगर फिर भी सफ़ेद फूल नहीं मिलता है तो मेरे पास और भी बहुत सारे फूल हैं, मैं उनको फूल को चढ़ा देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि सफ़ेद फूल ही हो मेरे पास, तो मैंने फूल ले लिया है। अब क्या है, मैं मेहंदी भी लेती हूँ। मेहंदी भी मैं लेती हूँ महादेव को चढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो है शांत करती है। क्योंकि उन्होंने विष पिया था तो उनके गले को ठंडा करती है, मेहंदी ठंडी होती है। तो मैंने मेहंदी का पत्ता भी ले लिया, एक पूरी डाली ले ली। और दोस्तों शमी पत्र मैं अभी लेके आऊँगी क्योंकि मेरे खेत में लगा हुआ है शमी पत्र, तो वो शमी पत्र इसके अंदर नहीं है, तो शमी पत्र भी आपको ज़रूर लेके आना चाहिए। तो एक पत्ता जो है वो पूरी की पूरी, ये वाली डाली जिसके अंदर खूब सारी पत्तियाँ होती हैं, वो पूरा एक शमी पत्र आप ले लीजिएगा। मैंने ले लिया है, फूल मैंने ले लिया है। और अब मुझे जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने धतूरे के जो 3 चीज़ें जो काम में लेने वाली होती है वो धतूरा का मैंने जो है ले लिया है। अब इसके अंदर क्या करना है मुझे, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है, ये धतूरा, काला धतूरा का ये फ्रूट होता है। ये ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जो है महादेव को अर्पित किया था। और ये जो होता है, जितने भी झूठ हम बोल जाते हैं, जाने अनजाने बहुत सारे झूठ हम बोलते रहते हैं, तो वो झूठ से हमें मुक्ति मिलती है जब हम ये फल चढ़ाते हैं। और बाई चांस अब मुझे नहीं मिलता, बाई चांस आज सोमवार है, मुझे ये मिल गया है, शिवरात्रि वाले दिन मुझे ना मिले, तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या करना चाहिए। तो हम इस तरह से जो धतूरे का फूल होता है, काले धतूरे का जो फूल होता है, वो फूल भी हम लोग चढ़ा सकते हैं। और ये भी कई बार नहीं मिलता है तो पत्ते तो एवर टाइम मिलेंगे, क्योंकि प्लांट हम लोगों ने लगा रखा है तो हमें पत्ते तो मिलेंगे। तो काला धतूरा का कोई भी पार्ट छूट ना जाए, हमें जरूर चढ़ाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो मैंने इस तरह से धतूरा ले लिया है। अब क्या करना है, मुझे कुछ चीज़ें चढ़ानी है। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हमें क्यों चढ़ानी है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी या फिर मैं साथ साथ में आपको यहाँ पे रनिंग टेक्स्ट में मैं आपको बताती जाऊंगी। तो मैंने जो ले लिए हैं, जो आपको साथ ही लेने हैं, ये साथ साथ के ही जो हमें लेने हैं, जो मैंने ले लिए हैं। और मैंने चावल ले लिए हैं, अक्षत चावल होने चाहिए, ये भी साथ होने चाहिए। अक्षत चावल कहीं से टूटा फूटा नहीं होता, इसीलिए इसका नाम अक्षत होता है। मैंने काले तिल ले लिए हैं, काले तिल भी लेने हैं हमें। काले तिल की कोई भी काउंटिंग नहीं है, कितनी भी हम चढ़ा सकते हैं। और दोस्तों गेहूं भी चढ़ाते हैं हम लोग जो है गेहूं भी चढ़ाते हैं, मैं गेहूं भी चढ़ाती हूँ। तो गेहूं मैंने ले लिया है, जो मैंने ले लिया। और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो रह गई है, मैंने लौंग ली है। ये लौंग का जोड़ा मैं महादेव के ऊपर चढ़ाऊंगी। मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बहुत बार बताया है कि क्यों चढ़ाना चाहिए। तो मैं इसमें से जो है 2 लौंग ले लेती हूँ। 2 लौंग का जोड़ा मुझे इसके अंदर चढ़ाना है, तो मैंने लौंग ले लिया है। और अब मेरा क्या रह गया, अब
जो है मुझे मूली अर्पित करनी है महादेव को। अब मोस्ट ऑफ चीज़ें हो गई हैं, प्रसाद रह गया है। मैंने मेरे बेर की झाड़ी लगी हुई है तो मैंने बेर ले लिए। सीजनल जो भी फ्रूट हमें मिल जाए वो भगवान को हम लोग अर्पित करेंगे। हो गया हमारा सब कुछ, सामान रेडी हो गया, मेरे ख्याल से सब कुछ हो गया। दक्षिणा हमें जरूर चढ़ानी होती है, लेकिन कॉइन हमें कभी नहीं चढ़ाना होता है। कॉइन लोहा होता है और धातु होता है, तो धातु कोई भी नहीं चढ़ानी चाहिए भगवान को। तो कोई भी पैसा ले लो, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, जितनी श्रद्धा हो आपकी वो पैसा ले लो। वो क्यों चाहिए? क्योंकि हमसे अगर कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो वो क्षमा कर दे, तो उसके लिए होती है। अब मुझे जो है पूरी पूजा हो गई है, प्रसाद मैंने चढ़ा दिया है। गुड़ नहीं चढ़ाया है मैंने, तो गुड़ भी हमें जो है चढ़ाना है। दोस्तों मैंने जो है गुड़ ले लिया है। गुड़ मीठा बनाता है महादेव को, तो गुड़ प्रसाद के बिना तो पूजा नहीं होती है, तो मैंने प्रसाद के लिए गुड़ ले लिया। गुड़ ही प्रेफर करेंगे हम सबसे पहले, गुड़ शुद्ध होता है। जरूर होंगी तो पार्वती जी और महादेव का जो है इस तरह से हम गठ जोड़ा भी बनाते हैं। अब मैं क्या करूंगी, अब मुझे जो है दीपक लेना है। दीपक कोशिश कीजिएगा मिट्टी का ही होना चाहिए, या फिर कोशिश कीजिएगा कि गेहूं के आटे का ही बना होना चाहिए। मैंने एक वीडियो और डाला है, अभी डालने वाली हूँ मैं आजकल में, आटे का ही जो दीपक हम लोग क्यों लेते हैं, तो आप वो देख लीजिएगा। अब मैंने इसमें भी जो है गाय का घी ही मैंने इसके अंदर डाला है। गाय के घी का ही मैं यूज़ करती हूँ पूजा के अंदर। और दोस्तों बहुत बड़ी बात, जब भी हम पूजा में दीपक जलाते हैं तो शाम के समय हमें इसके अंदर कपूर ज़रूर डालनी चाहिए। नेगेटिविटी रिमूव होती है हमारे घर से, पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारे घर में आती है। तो इस तरह से हम लोगों ने ले लिया है। अब मैंने जो है धूप भी ले ली है, खुशबू भी ले ली है, वातावरण को भी शुद्ध करना है, और माचिस तो ऑब्वियस चाहिए। आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में सुख समृद्धि आए, सुख शांति रहे, आपके बच्चों की उन्नति हो। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।